बच्चों, आज के इस व्याख्यान में सेकेंड ईयर राजनीति विज्ञान के पेपर 1 में अपन जो संविधान की बात कर रहे थे कल, संविधान और संविधानवाद की, उसी बात को मैं थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा। संविधान किसे कहते हैं ये बताया था। अब संविधान का विकास, ऐतिहासिक विकास कैसे हुआ ये मैंने शुरू में बताया था, लेकिन एक बार फिर से मैं इसके ऊपर कुछ बिंदु रखता हूँ सामने। संविधान का विकास सभ्य शासन और राजनीतिक विकास के साथ साथ हुआ। विशेष रूप से जो प्राचीन यूनान में नगर राज्य थे, सिटी स्टेट्स थे, वहाँ के संविधान कुल मिलाकर एक विकसित अवस्था में थे। वहाँ पर संविधान का बहुत अच्छा विस्तार हुआ। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, अरस्तु ने संविधानों का एक तुलनात्मक अध्ययन भी प्रस्तुत किया था। और उसके बाद यद्यपि राजतंत्र था, राजतंत्रों में एक बहुत व्यवस्थित संविधानों का अभाव था, तथापि इंग्लैंड में जो परंपराएं, कन्वेंशंस विकसित हुई, वो धीरे धीरे राजतंत्र होने के बावजूद संविधान का रूप लेती चली गई। बाद में हम जब प्रतिनिधियात्मक शासन व्यवस्था की शुरुआत होती है, और प्रतिनिधियात्मक शासन व्यवस्था की ठोस शुरुआत हम मान सकते हैं कि हॉब्स और लॉक के साथ शुरू हुई। यद्यपि मैकियावेली ने जिस राजतंत्र की बात की, उसमें भी शासक और शासन के कर्तव्यों का उल्लेख किया है, लेकिन व्यवस्थित रूप में जब प्रतिनिधियात्मक शासन व्यवस्था आई, खासकर लॉक के विचारों से संसदीय व्यवस्था का विकास हुआ इंग्लैंड में, और इसके बाद धीरे धीरे संवैधानिक संस्थाओं का और संविधान का विकास होता चला गया। लिखित संविधानों के इतिहास में सबसे पहले सबसे बड़ा कदम जो था वो था अमेरिका का, जो 1787 में संविधान बना, और 29 अनुच्छेद, छोटा संविधान लेकिन बृहत राज्य था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लेकिन उसमें जो 13 राज्य थे उस समय के, फिलाडेल्फिया कांग्रेस में वो सारे इकट्ठे हुए, और उसके बाद उन्होंने अपने अपने राज्यों के संविधानों के स्थान पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक संविधान बनाया। यद्यपि अमेरिका में राज्यों के भी अपने अलग अलग संविधान हैं। फिर इसके बाद अमेरिकी संविधान के बाद अनेक देशों में से फ्रांस में राज्य क्रांति हुई 1789 में, वहाँ लोकतंत्र की स्थापना हुई, वहाँ संविधान का विकास हुआ, और कालांतर में 19वीं शताब्दी में संवैधानिक विकास के क्रम में भारत में भी इसका विकास देखने को मिला, जब औपनिवेशिक साम्राज्य होने के बावजूद अनेक इंडिया काउंसिल एक्ट या रेगुलेटिंग एक्ट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, 1935 इत्यादि के माध्यम से संवैधानिक विकास। मिलाकर कहने का ये मतलब कि संविधान का विकास लोकतंत्र के विकास से जुड़ा हुआ है, संबद्ध है। इसलिए लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के साथ संविधान का भी व्यवस्थित विकास हो। खैर, अब जो संविधान है वो मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में इसको अपन विभाजित कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, शासन व्यवस्था के उत्तरदायित्व के आधार पर, एक तो लिखित और एक अलिखित। अलिखित संविधान, इंग्लैंड उसका प्रमुख उदाहरण। अलिखित संविधान के अंतर्गत परंपराएं, रीति रिवाज और जो एक पारंपरिक कानून या पारंपरिक सत्ता होती है, उसका बड़ा योगदान होता है। वो धीरे धीरे जनता के द्वारा स्वीकृत करके कानून का रूप ले लेती है। इंग्लैंड में हम कुल मिलाकर ऐसे उदाहरण देखते हैं, और जहाँ पर अलिखित संविधान नहीं भी है, वहाँ पर भी इन परंपराओं का, इन कन्वेंशंस का बहुत योगदान होता है संविधान के विकास में, क्योंकि
जो पारंपरिक सत्ता होती है किसी भी रूप में हो, उसको समाहित करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि उसी से एक प्रकार से लेजिटिमेसी या वैधता प्राप्त होती है, संविधान को जनता की सहमति भी प्राप्त होती है। तो ये बहुत खास बात है कि अलिखित संविधान में तो परंपराओं का महत्व है ही, लेकिन लिखित संविधान जहाँ है वहाँ भी परंपराओं का बहुत महत्व है। दूसरा, लिखित संविधान। लिखित संविधान का निर्माण होता है। निर्माण मतलब एक पर्टिकुलर, एक निश्चित समय पर लिखित संविधान का निर्माण एक किसी संविधान सभा के द्वारा किया जाता है, जैसा कि भारत में किया गया 1946 से 1950 के बीच में। तो और अनेक देशों में, दुनिया के अनेक देशों में, अधिकांश देशों में लिखित संविधान ही है। वहाँ पर संविधान सभा ने एक पर्टिकुलर समय पर संविधान का निर्माण किया। तो ये लिखित संविधान, अलिखित संविधान। लिखित संविधान के अपने मेरिट्स हैं, अपने गुण हैं, अपने दोष हैं, और अलिखित संविधान के अपने गुण हैं, दोष है। लिखित संविधान जहाँ स्पष्ट सुस्पष्ट होता है, जहाँ पर भ्रम की स्थिति कम होती है, जहाँ पर जो इंटरप्रिटेशन है, जो व्याख्यान है, वो आसान होता है और कानून की पालना करवाना भी आसान होता है। अलिखित संविधान में कई चीजें अस्पष्ट होती है, कई चीजें जो वो परंपराएं भी, इट्स ओपन टू इंटरप्रिटेशन, परंपराएं भी अलग अलग तरह से अलग अलग समूहों के द्वारा व्याख्या उसकी की जाती है, तो इसलिए अस्पष्टता होती है। गुण में देखें तो अलिखित संविधान का गुण ये है कि इसमें संशोधन, समयानुकूल परिवर्तन परिस्थिति जन्य आसानी से किया जा सकता है, और क्योंकि इसमें जनता के लोक परंपराओं के आधार पर ही कानून बनता है, तो इसमें लेजिटिमेसी या फिर जनता की स्वीकृति की समस्या या उसका संकट, वैधता का संकट नहीं होता। जबकि लिखित संविधान में कई बार ऐसा होता है, इसके अवगुणों में, इसके दोषों में ये गिनाया जाता है कि संविधान सभा जब बनाती है तो संभवतः वो सभी ग्रुप, सभी समूहों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, इसलिए कई बार इम्पोज करने की भी बात आती है, यानी कि कुछ समूह कहते हैं कि इनके ऊपर इम्पोज थोपा जा रहा है और वो अस्वीकार करने लगते हैं, तो वैधता का संकट भी उत्पन्न होता है। जैसे भारत के संविधान में कहते हैं, ये क्योंकि संप्रभु संस्थानिक ही ब्रिटेन के एक शासन से के आदेश से बना था और इसमें कोई आम चुनावों के आधार पर ऐसा इसके सदस्यों का चुनाव नहीं हुआ था, इसलिए कई लोक समूह इसको अस्वीकार भी करते हैं। खैर, लिखित संविधान, अलिखित संविधान। अब एक और प्रकार के रूप में इसको, संविधानों को अपन समझ सकते हैं, और वो है लोकतांत्रिक संविधान और अलोकतांत्रिक संविधान। लोकतांत्रिक संविधान मतलब जिसका संविधान का निर्माण एक लोकप्रिय संस्था यानी लोगों के द्वारा चुनी गई संस्था ने किया हो, और जो जिम्मेदार हो जनता के प्रति, जो उत्तरदायित्व हो जनता के प्रति, ऐसी संस्था के द्वारा किया गया, और जिसका अंतिम उद्देश्य संविधानवाद की स्थापना करना और लोकतंत्र की स्थापना करना। लोकतांत्रिक संविधान, उदाहरण अमेरिका, उदाहरण जापान, उदाहरण भारत। और अलोकतांत्रिक संविधान, इस श्रेणी में बहुत सारे ऐसे संविधान हैं, जैसे अफ्रीका के संविधान, जो कबीलाई सिद्धांतों पर, कबीलाई नियमों के आधार पर अभी भी बने हुए हैं, चल रहे हैं, या फिर पाकिस्तान में या अफगानिस्तान में, या जो और भी तानाशाह थे, सद्दाम हुसैन और अन्य, उत्तर कोरिया का साम्यवादी तानाशाह किम जोंग इल, और इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपने सैनिक और अपने तानाशाही शासन को पुष्ट करने के लिए अपने अनुसार संविधान नाम की एक चीज बना दी। हालांकि उस संविधान में ना तो रूल ऑफ लॉ है ना संविधानवाद है, लेकिन वो नियमों की एक श्रृंखला बना दी है। तो अलोकतांत्रिक और लोकतांत्रिक का भी भेद कर सकते हैं। इसको फर्दर में और आगे बताऊंगा, संविधान और संविधानवाद को और संविधान के अन्य आयामों को।